कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहने में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितना इसको अमली यामा पहनाया जा रहा है ये देखा। बनी में जो हादसा हुआ, एक डीडीसी की इलेक्शन लड़ी है लड़की ने, वहां काजल राजपूत नाम है उनका, और उसके ऊपर जब वो बिजली का मसला उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके ऊपर हमला करें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहने में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितना इसको अमली यामा पहनाया जा रहा है ये देखने की बात है। ये हम भी जानते हैं कि बेटियों को पढ़ाना है, बेटियों को बचाना है, सारा मुल्क जानता है, लेकिन बेटियां पढ़ेंगी तो कैसे पढ़ेंगी? यहाँ आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया, कॉलेज में भेजने के लिए बच्चियों को, और अब उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे जिनमें बच्चियां शामिल हैं उनको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर भेजा जा रहा है कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए। मेरे पास कुछ बच्चियां ने अप्रोच किया, उनके वालिदान ने अप्रोच किया और ये बताया कि उधमपुर की बच्चियों को कश्मीर में उनका नंबर आया है, कॉलेज में कश्मीर के कॉलेजेस के नाम दिए गए हैं उनके एडमिशन के लिए। जम्मू में उनके एडमिशन के लिए उन बच्चियों के नाम मेंशन किए गए, दूसरे ज़िलों में किए गए हैं। किस तरीके से बच्चियां इतनी दूर पढ़ने के लिए जाएंगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इसका जवाब मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से चाहता हूँ। क्या दिक्कत थी आपको कि जहाँ की वो रहने वाली हैं वहीं पे उनको एडमिशन दिया जाए, बाहर भेजने की बजाय? कॉलेज यहाँ है, अब तो इतने कॉलेज, मैंने खुद 22 डिग्री कॉलेज बनाए थे, उसके बाद और भी कॉलेज बने, और जहाँ बच्चा रहने वाला है अगर वहाँ पढ़ता है, बच्ची वहीं पढ़ती है, तो आपको क्या परेशानी है इसमें? लेकिन अजीबोगरीब फैसले करके आप बच्चों के और ख़ास तौर पर इन बच्चियों की पढ़ाई में एक बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस सरकार को जवाब देना होगा। पढ़ाएंगे कैसे, यही मेरा सवाल है। बच्चियों को बचाएंगे कैसे? आपने देखा बनी में जो हादसा हुआ, एक डीडीसी की इलेक्शन लड़ी है लड़की ने, वहां काजल राजपूत नाम है उनका, और उसके ऊपर जब वो बिजली का मसला उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके ऊपर हमला करते हैं। वो वीडियो सबने देखी होगी, किस तरीके से उनके साथ गाली गलौज किया गया, किस तरीके से उनके ऊपर हमला किया गया, और अगर लोग और पुलिस बीच बचाव ना करती, खुदा न खास्ता पता नहीं क्या हो जाता। इस तरीके से ट्रीट करते हैं बच्चियों को, इस तरीके से बेटियों को बचाने की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं, नारे देना एक बात है और उसके ऊपर अमली यामा पहनाना दूसरी बात है। जो व्यवहार किया गया है काजल राजपूत के साथ, वो बहुत ही निंदनीय है, और हैरानगी की बात यह है कि जिन लोगों ने हमला किया है उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। एफआईआर नहीं लगाई जा रही है दोषियों के खिलाफ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं ये, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बेटियों को कौन बचाएगा, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी। बहुत सारे ऐसे वाकया हुए, बृजभूषण सिंह का वाकया है जो सारे मुल्क ने देखा। देश की बेटियों ने कहा कि उनके साथ गलत हो रहा है। पूरा हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को आगे आना पड़ा कि बृजभूषण को इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, और उस बृजभूषण सिंह को आपने मेंबर पार्लियामेंट बनाया और रेसलिंग फेडरेशन का हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट बना दिया। और ये कुछ एक उदाहरण मैं यहां दे रहा हूं कि बेटियों के साथ क्या हो रहा है।
बेटियों की पढ़ाई कैसे होगी और बेटियां बचेंगी कैसे, ये एक प्रश्न है जो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहता हूं और नरेंद्र मोदी जी आपसे पूछना चाहता हूं कि इस किस्म के जुमलों से हिंदुस्तान के हालात सुधरने वाले नहीं हैं, बेटियों के ऊपर जुल्म रुकने वाला नहीं है। और मणिपुर का जो हादसा हुआ है वो देश के नाम पर एक धब्बा लगाया उन लोगों ने जिनको आज भी प्रोटेक्शन दी जा रही है मणिपुर के अंदर। याद रखिएगा, जब जब कि बेटियों का अपमान हुआ है, विनाशकाल हुआ है वहां और अब जो हो रहा है, जिस तरीके से बेटियों के साथ बर्ताव हो रहा है, उसके लिए जवाब देने के लिए आपकी सरकार तैयार नहीं है। दोषियों को बचाया जाता है, जो बेटियों के ऊपर जुल्म और अत्याचार करने वाले लोग हैं उनके ऊपर आप अपना हाथ रखे हुए हो, उनको आप पैट्रनाइज आपकी सरकार कर रही है, जो बहुत निंदनीय है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और जिस तरीके से बेटियों के साथ व्यवहार हो रहा है, आपकी पार्टी का आने वाले वक्त में सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि अभी अंदेशे आने शुरू हो गए हैं और इस किस्म का व्यवहार जो जैसे हमने कहा है महिलाओं के प्रति, इस सरकार को ले डूबेगा।